अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और मैं स्टिल जागी हुई हूँ सहरी के टाइम से। और अब मैं ना शाहबान को तैयार करने के लिए उठी हूँ, आई हूँ रूम से किचन में। और यहाँ ना ये पोटैटो कल के बॉयल हुए पड़े थे, इनको थोड़ा सा ये पील करती हूँ और फिर मैश करके और उससे मैं ना 2-3 रोल बना के साथ लंच बॉक्स में दे दूँगी। थोड़ा चेंज हो जाएगा तो शौक़ से खा लेगी। और उसके बाद फिर उसे करती हूँ तैयार। अफ़ान का आज मूड था, मतलब आज अफ़ान को भेजना था, उसकी तबीयत बेहतर थी, लेकिन रात को ना अचानक उसको भीड़ ने काट लिया और उसकी ना सारी हाथ पे स्वेलिंग हुई है और उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई उस वजह से। वो इतना ज़ालिम, उसकी पेन होती है और सारी स्वेलिंग हुई है उसके हाथ पे। तो वो ना ऐसे फील होने लग जाता है जैसे टेम्परेचर हो गया है उससे। तो फिर आज फिर उसके कोई चांस नहीं है जाने के। लेट्स सी कि हुबान अब उठ के और क्या कहती है। उससे बहुत होता है कि वो ज़रूर जाए, अगर उसने नहीं जाना तो फिर मैंने भी नहीं जाना। तो अब मैं उसे उठाती हूँ। ये मैंने निकाल के रख ली थी पट्टियाँ, उसकी रोल के लिए फ्रीज हुई थी। शेम ऑन यू शाहबान, उसके साथ आपने जाना है और उसके बगैर नहीं जाना। वाह, ये क्या लॉजिक है। उठो, शाबाश, उठो, शाबाश, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी करो, आओ जल्दी करो। मैं तुम्हें यम्मी सा लंच बॉक्स बना के देती हूँ, इतना मज़ेदार। केचप भी डाल के दूँगी साथ, अलहदा छोटी डिब्बी में रोल वगैरह बना दूँगी। शाबाश, उठो, शेयर करना। नहीं नहीं, दूसरे रोल बना दूँगी, जाओ। शाबाश, गुड बेबी, मेरी प्यारी बेटी। हाँ, बहुत मुश्किल से मैंने शाहबान को बहला फुसला कर और स्कूल के लिए कन्वेंस किया। खैर वो राज़ी हो गई थी बाद में। यहाँ मैंने उसका लंच बॉक्स बना लिया, उसे स्कूल भेज के फिर मैं वैसे तो नॉर्मली सोती हूँ, लेकिन आज मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि मेरे ना कुछ छोटे छोटे काम थे घर के करने वाले, वो मैंने किए। और उसके बाद फिर ये मैंने धान को धूप लगवानी थी क्योंकि चावल निकलवाने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ईद से पहले पहले ये काम हो जाए और ईद के बाद फ़ौरन तो मेरे हस्बैंड ने चले जाना है। तो फिर मुझे ना मसला होता है, फिर किसी न किसी को कहना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि वही हमें जाने से पहले ना करवाते जाएंगे ऐसे जो भी काम रहते हैं। तो फिर इसको मैंने धूप लगवा ली, इसको मैंने बिखेर दिया सुबह सुबह। अभी तक धूप तो नहीं निकली थी, लेकिन जब भी निकलती फिर ये खुद ही दिन को सूख जानी थी। तो फिर मैंने इसलिए सुबह ही से बिखेर दिया था। और फिर मैं सो गई थी और 2-3 घंटे सोने के बाद तकरीबन मैं 8 बजे सोई थी और 11 बजे उठी थी। और उठने के बाद आज मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को भी काम पे लगाती हूँ। तो फिर उनके भी 1-2 काम मैंने ज़िम्मे लगाए। सारा दिन फ्री रहते हैं तो मैंने कहा कि ये आज मुझे ना ये वाला मसला मेरा हल करें। एक तो दाने पिसवाने वाले थे, आटा ख़त्म हुआ था, तो फिर ये मैंने ना निकलवाए। तो बाकी ये जो इसका दानों वाला सारा कलहोटा वो निकालने वाला था और उसे धूप पे निकाल के रखना था ताकि जब नए दाने आए तो उनमें फिर मतलब वो फिर ये वाले ऑलरेडी जो इसमें दाने होते हैं वो ख़राब ना हो जाएं। फिर वो सारे दाने ख़राब हो जाते हैं और वैसे भी उनमें घुन वगैरह पड़ जाता है, तो फिर इन्हें धूप लगाते हैं। और अब ना तकरीबन कुछ दिनों तक ईद से पहले पहले शायद दाने नए आ जाएं क्योंकि फसलों की कटाई हो रही है बाहर, तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। और फिर मैंने ये आज कर्टन भी उतरवाए हैं क्योंकि ईद आगे नज़दीक आ रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना सफाई कर लेते हैं। तो कर्टन काफ़ी ख़राब हुए थे क्योंकि बच्चे ना हर वक्त हाथ लगाते रहते हैं कर्टन्स को, तो ये बाहर वाले जो है ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनके हाथ लगने से। तो ये फिर मैंने हस्बैंड को एक ये भी काम ज़िम्मे लगाया है, ऊपर से ना मुझे उतार के दे दें क्योंकि मुझसे थोड़ा सा ये मुश्किल से उतरते हैं, किसी चीज़ पे चढ़ना पड़ता है और फिर वो बड़ी मुश्किल से उतार सकती हूँ। वो मैंने उतरवा के फिर वॉशिंग मशीन लगवाई क्योंकि हैवी थे कर्टन। तो फिर 1 बाय 1 मैंने उन्हें धोया
और शुक्र है आज ये वाला काम भी मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता ना स्टार्ट होते हैं, ईद से पहले जो भी काम करने हैं ना एक एक करके कर लें, क्योंकि रोज़ा भी होता है, फिर सारे काम एक ही दफ़ा इकट्ठे हो जाए ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ फिर हुबान आ गई थी स्कूल से और अपने बाबा से लाडियाँ कर रही थी। और इंशाल्लाह अफ़ान की भी अब तबीयत बेहतर है, उसे भी सुबह स्कूल भेजेंगे। उठ जाओ शाहबान, आपने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? उठो यूनिफॉर्म चेंज करो और 3:30 हो गया, मस्जिद चले जाओ। बस अब खेल लिए 3:30। मेरी बात सुनो, 3:30 हो गए हैं। अभी तक तो मेरी गुड़िया ने झूला नहीं। बस ये आके झूल लेगी। हाँ जाओ शाबाश, जूता पहनो। जाओ हुबान जूता पहनो और अपना यूनिफॉर्म चेंज। अच्छा देती हूँ, अच्छा चलो देती हूँ, यूनिफॉर्म चेंज करो और जूता पहनो, दुपट्टा लो, मस्जिद जाओ। अच्छा उठो। अब असर की अज़ान हो गई थी और फिर नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आई हूँ और अफ्तारी बनानी थी। अफ्तारी में आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मेरे लिए थोड़े से पकौड़े बना लीजिएगा, तो उनके लिए मैंने पकौड़े बनाए। वैसे आजकल ना अब बिल्कुल ही दिल नहीं करता मेरा तो पकौड़े खाने को, जब से गर्मी हुई है ना 4-5 दिनों से, जब से गर्मी ज़्यादा हुई है तो बिल्कुल इन पे मूड नहीं होता। तो साथ फिर मैंने ये रोल बना लिया। रोल बहुत बुरे बनते हैं शक्ल के, मुझसे बिल्कुल ठीक नहीं बनते, बल्कि वो छोटी समोसियाँ तो मुझे नहीं फ़ोल्ड करनी आती, बड़ी मुश्किल से वो मैं ना मेरी सिस्टर नहीं करके देती है वही। तो आज वो आई नहीं है तो फिर मैंने यही सिर्फ रोल ही बना दिया, और वो भी कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं होते रोल भी। और अब बाकी सारा मैंने ना अफ्तारी का काम कर लिया था। अब एंड टाइम ही था, थोड़ा सा टाइम रहता था, तो फिर मैंने टेबल लगा लिया और यह चटनी बना ली थी और साथ पकौड़े थे, रोल थे और फिर हमने अफ्तारी की। और अब ना सेकंड टाइम आके काफ़ी बंदा ना हल्कान सा होने लग जाता है। और अब तो 20 रोज़े गुजरने के बाद ना बिल्कुल ना थोड़ी थोड़ी अफ्तारी के बाद वीकनेस इतनी फ़ील हो रही होती है, बाकी दिन ना भी हो ना, दिन को ना रोज़ा लगता है ना कुछ, बंदा ठीक रहता है, लेकिन अफ्तारी के बाद ना अच्छी खासी वीकनेस फ़ील हो रही होती है। तो अफ्तारी के टाइम अमार आ गया था और उसने हमें बहुत तंग किया और सारी किचन में उसने ये जाम शीरी का शरबत गिराया था पीने के लालच में, बहाने में जब भी डाल के देते थे वो जगह जगह उसने गिराया था। और अब यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे और अफ़ान को कल भीड़ लड़ने की वजह से काफ़ी हाथ पे स्वेलिंग हुई हुई थी। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।